थोड़ी शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ तो आती हैं, पर ये है कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है और इसमें ये है कि आमदनी भी अच्छी है। 15 साल 20 साल तक ड्रैगन चलेगा मेरा फ्रूट। उसके बाद जब तक मेरे एवोकाडो का बाग तैयार हो जाएगा उसके साथ में। शुरुआत करने के लिए लमसम 5 से साढ़े 5-6 लाख तक का 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि 500 पोल और 2000 पौधा लगता है। 1 एकड़ में से हमने 6 लाख तक की हमने इसमें से ड्रैगन फ्रूट की सेल करी। अगर मैं ट्रेडिशनल क्रॉपिंग के उससे बात करूं धान गेहूं से, तो इसमें 4 से 5 गुना बेनिफिट मुझे मिलता है। किसानों की जब आमदनी की बात आती है तो किसानों को सलाह भी देते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कुछ महंगी खेती की जाए ताकि मार्केट में रेट अच्छा मिले। और इसी में एक खेती है ड्रैगन फ्रूट की, और ड्रैगन फ्रूट के साथ में अगर एवोकाडो की खेती जो बाहर से पौधे मंगा के किए जाते हैं, बाहर का है पौधा है और यहाँ पे भारत में अब कई जगहों पे बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो हम आपको एक ऐसे फील्ड में दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये रामपुर ज़िले का पिपलिया मिश्र गांव है और यहाँ पे एक जो फार्म बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देसी और विदेशी जो फसलें हैं उनका कॉम्बिनेशन दिखेगा। बाउंड्री पे आपको ड्रैगन फ्रूट दिखेगा और बीच में कतारों में ड्रैगन फ्रूट दिखेगा, बीच में मटर बोई है, इसके बगल में बीच बीच में एवोकाडो के पौधे लगाए हैं और इसके बगल में जो है महोगनी के पौधे लगाएं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मनिंदर सिंह जी से। जी मनिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही फार्म पे। तो ये बताएं कि ये जो आपने एक नया कॉम्बिनेशन किया है देसी और विदेशी मिला करके, ये कितना कठिन काम था कि आपने ड्रैगन फ्रूट के साथ में आपने एवोकाडो लगा दिया। एवोकाडो अपने आप में ही एक अजूबा लगता है। थोड़ी शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ तो आती हैं, पर यह है कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है और इसमें यह है कि आमदनी भी अच्छी है। अभी अच्छा है, सब कुछ है। शुरू में दिक्कत आई थी, शुरू में हमें यही लग रहा था कि शायद हमने कुछ पंगा ही कर लिया है, पर यह है कि अब सब अच्छा है, ठीक है। ये बताएं कि ये जो आपने शुरुआत की ड्रैगन फ्रूट की और एवोकाडो की, वो कैसे किया, उसके लिए क्या तैयारी थी और कितने चैलेंजेस आए? ये हमें आज 4 साल से ऊपर हो गया समय इन्हें करते हुए, और मैंने दोनों प्लांटेशन एक साथ करी थी। और मैंने जो शुरुआत करी थी ये तो इंटरनेट से देख के करी थी और खुद ही करी थी, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। और मेरा ये था कि इन दोनों को एक साथ लगाने का, कि 15 साल 20 साल तक ड्रैगन चलेगा मेरा फ्रूट। उसके बाद जब तक मेरे एवोकाडो का बाग तैयार हो जाएगा उसके साथ में। तो यही वजह थी कि मैंने इन दोनों का एक ही खेत में लगा दिया, और बीच में मैं अपनी इंटरक्रॉप जो इनका खर्चा है वो इंटरक्रॉपिंग से निकाल सकता हूँ। तो इसमें कभी मैं मटर कर देता हूँ या कभी सब्जी कर लो, दाल अरहर की कुछ भी कर सकते हैं बीच में। कम पानी वाली फसल कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है? कितनी दूरी पे आपने लाइनें रखी हैं ड्रैगन फ्रूट की, फिर उस लाइन में आपने एवोकाडो कितनी दूरी पे लगाया? अमूमन तौर पे इसका जो लाइन टू लाइन होती है ड्रैगन फ्रूट की, ये आप 8 से 10 फीट और पोल टू पोल 7 फीट होती है। पर मैंने जो रखा है 15 फीट पे लाइन और पोल 7 फीट पे रखा है। और जो एवोकाडो लगा रखा है वो मैंने लमसम 30 फीट पे रखा है उसका। ये जो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, कितना खर्चा आया साल में, और अभी जब फसल आ रही है जी जी। आप कितने की बेच पा रहे हैं? ये शुरुआत करने के लिए लमसम 5 से साढ़े 5-6 लाख तक का 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि 500 पोल और 2000 पौधा लगता है। और इसका जो कमर्शियली हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं वो आप मान के चलिए दूसरे साल से हम कमर्शियली उसे सेल कर सकते हैं। और जो इसका मंडी का भाव रहता है वो तो 100-120 रुपये किलो के हिसाब से फार्मर से आता है, पर हम खुद ही से जितना हो सके हम अपने क्षेत्र में इसे कंज्यूम करवा देते हैं कंज्यूमर को। हमारा जो रेट था वो 200 से लेकर 250 रुपये किलो हम इसे सेल करते हैं। और जो हमारा पिछले साल इस साल का जो हमने सेल करी है लमसम 1 एकड़ में से हमने 6 लाख तक की हमने इसमें से ड्रैगन फ्रूट की सेल करी। 1 एकड़ से आपने 6 लाख का ड्रैगन फ्रूट जी जी निकाल जी दिया। जी जी। अब ये दो फसलें थी, ये इनका भी कुछ रहा होगा। इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है, एक वो तो लगाने का तो चलो ठीक है, एक बार लगा दिया 4-5 लाख रुपए जो भी लगे, ये चलेगा 15-20 साल तक और लंबा चलता है। इसका जो मेंटेनेंस है जो साल में कितना होता है 1 एकड़ का? इसका मैक्सिमम मान के चलिए कि मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर मैक्सिमम 60-70 हज़ार
सब नराई गुड़ाई खाद दवाई लमसम इतना आता है वो मेरी इंटरक्रॉपिंग मेरे निकाल देती है। बाकी एवोकाडो हमने अभी सेल आउट नहीं करा मार्केट में, उसका भी इस नेक्स्ट ईयर से हम उसकी हार्वेस्टिंग लेना प्रॉपर शुरू करेंगे। बाकी अभी उसकी हमने कमर्शियली टाइप पे हार्वेस्टिंग अभी उसकी शुरू नहीं करी थी। कुछ एवोकाडो में फल आने लग गए हैं, आपने देखा अपने खेत का फल आपको दिखा? जी जी जी। लमसम 90% जो हमारे पास पौधे हैं उन पे फ्रूटिंग तीसरे साल से शुरू हो गई थी, पर हमने थोड़ा एटमॉस्फेयर के पूरा सूटेबल नहीं है यहाँ का, तो इस वजह से हमने उन्हें थोड़ा इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं समझी, उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके पे छोड़ रखा है। तब इस साल उन्हें खाद दवाई करके उनसे प्रोडक्शन लेने की हमारी योजना है। एवोकाडो का क्या मार्केट है? उसको कहाँ पे आपने जब आया फल तो उसको ऐसा तो नहीं अजूबा सा लगा, कोई लोग पहचान ही नहीं रहे होंगे? हमारे क्षेत्र के लिए तो ये अजूबा ही है, पर यह है कि अब धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा, पर मोस्टली अब लोगों को फिर भी काफ़ी नॉलेज इस बारे में है। पर इसके जो एक इसका टेस्टलेस तो ये होता है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। सुपर फ्रूट भी इसे कहते हैं। इसमें एक लौता फ्रूट ऐसा है जिसमें फ्रूट के अंदर फैट है, मतलब गुड फैट है जिसे कहते हैं। अगर आप इसका एक फ्रूट का नाश्ता कर लेंगे तो आपको दोपहर तक भूख लगेगी नहीं बिल्कुल भी। इतना ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें बहुत हाई रहती है और ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। तो मनिंदर जी, ये जो एवोकाडो का लगाने का तरीका है जी वो क्या होता है? इसके पौधे आप कहाँ से लेके आए और क्या उसकी कोई नर्सरी वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं? ये नर्सरी तो नहीं, मैं तो बेंगलोर से लेके आया था। ग्राफ्टेड पौधे मैंने लगाए हैं, तो मुझे इसकी फ्रूटिंग दूसरे साल से दिखना शुरू हो गई थी। तो ये तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। पहले तो हमने एक एक फुट के 2.5-2.5 फुट के और गड्ढे खोद के छोड़ दिया था थोड़े दिन के लिए ने सन ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हमने नॉर्मली इसमें प्लांटेशन कर दी थी बीच में। तो दूसरे साल से हमें हल्की हल्की फ्रूटिंग शुरू हो गई, तीसरे साल फिर, और अब चौथे साल में अच्छी हमारे लमसम 2-2.5 क्विंटल फ्रूट आ गया था। पर ये कि अब इस नेक्स्ट ईयर से हम इसे कमर्शियली शुरू कर देंगे सेल तो करना। उस 2-2.5 कुंटल के फ्रूट को किया क्या आपने? रिश्तेदारों में बांट दिया या जी। गांव में बांट दिया या खा गए सारा? हाँ, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन्होंने यूज़ कर लिया, हमारे रिश्तेदारों ने यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया, तो ऐसे ही। उन्होंने हाँ, सबने जी पहली जी बार जी देखा जी होगा जी जी, भाई ये हाँ कौन जी सी बला आ जी गई है। जी, हाँ जी। और इसमें हमारे पास 3 वैरायटी हैं इसमें भी, अपने एवोकाडो में भी। एक एटिंगर है, एक पिंक कार्टन है और एक और है। तो इनका तीनों का फ्रूट साइज़ अलग है। हम 800 ग्राम तक भी फ्रूट्स आए हैं इस बार अब जी। हमारे। और एवोकाडो का क्या साइकिल होता है? कब फल आता है, कब फूल आता है और कब इसकी तोड़ाई की जाती है? ये मान के चलिए ये आम के सीज़न के अकॉर्डिंग है। ये इसकी जो हार्वेस्टिंग हो जाती है ये सितंबर अगस्त में हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग। इसे कच्चा तोड़ के रखोगे थोड़े दिन तो ये खुद ब 3-4 दिन में पक जाता है। तो आम तो जून जुलाई में उधर, अब मई जून हाँ। जुलाई में आता है, ये इधर ठंडक में आता है। अब मतलब फ्रूटिंग तभी शुरू हो जाती है इसकी, तो इसे हम अगस्त में लमसम एंड अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम इसकी। अगर ये फील्ड है आपका, एक जी एकड़ है या 1.5 एकड़ है जो जी भी है, जी उसमें अगर आप गेहूं धान बो रहे होते जी। और आपने ये किया है, तो इसकी खेती में कितने गुना आपको फ़ायदा है दिखता है बनस्पति गेहूं धान के? अगर मैं ट्रेडिशनल क्रॉपिंग के उससे बात करूं धान गेहूं से, तो इसमें 4 से 5 गुना बेनिफिट मुझे मिलता है। पर बशर्ते ये है कि आदमी इसमें मेहनत करे और इसे अच्छे रेटों पे बेच ले, खुद मार्केटिंग करे। आपका पूरा फार्म है, जी आपने उसको कैसे डिवाइड किया है? जो गेहूं धान आप पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, जी क्या उसको आप सब्जी और फल की तरफ आप मूव कर रहे हैं? जैसा कि अब सबसे बड़ी लड़ाई है कि किसान गेहूं धान से हटना नहीं चाह रहा है और इसमें आने पे उसको ज़्यादा फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये जो फसलें हैं ना, इस पे आदमी टोटली डिपेंड नहीं कर सकता। क्योंकि ये है कि अब मान के लो मैं 20 एकड़ 30 एकड़ ड्रैगन फ्रूट लगा दूंगा, उसे मुझे कंजप्शन करने में भी, उसे खपाने में भी दिक्कत आएगी मुझे। ये कि आदमी कुछ हिस्सा ज़रूर करे, पर अपना जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो भी चलाता रहे साथ में। और कुछ हिस्सा मान के लो को आदमी 10 एकड़ की खेती कर रहा है तो 2-2.5 एकड़ सब्जी करे या कुछ में कोई और बागवानी कर ले। तो ये कि ट्रेडिशनल तो आदमी इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाएगा। पर आपको लगता है कि हमें जहाँ तक किसी ने बताया था कि ड्रैगन फ्रूट जितना भारत में उपयोग होता है उसका 80% बाहर से आता है, अभी इंडिया में इतना प्रोडक्शन ही नहीं है। फिर आपको लगता है कि इसका तो बहुत मार्केट है यहाँ पे? मार्केट तो बहुत है। अब मंडी में हम लेके जाते हैं 100 रुपये 125 रुपये से ऊपर नहीं बिक पाता है। पर आदमी इतनी मेहनत करके अगर 100 रुपये 125 को बेचेगा तो फिर बेनिफिट नहीं है ना। अब वही आप वेंडर के पास जाओगे
ठेलों पे जाओगे तो आपको कम से कम भी तो वो 100 रुपये का 125 का एक पीस बेचेगा। फिर किसान की तो कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। तो वही है कि किसान को प्रोडक्शन के साथ साथ बेचना आना जी, भी जी, पड़ेगा हाँ जी। कि अपनी वो चीज़ों को कैसे बेचे। क्या आप ऑनलाइन भी मार्केट सर्च करते हैं? आप चूँकि इंटरनेट वगैरह पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अभी ऑनलाइन तो नहीं सर्च कर रही है, बाकी ये है कि अभी भगवान की कृपा से कि हमारा घर से ही और लोकल में सेल हुआ, तो हमें अभी इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा नहीं है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी ये बताने के लिए कि और ये दिखाने के लिए, वो ख़ास करके ड्रैगन फ्रूट खिलाने के लिए कि ये जो फील्ड है ये काफ़ी अलग फील कराता है कि मनिंदर सिंह जी धान गेहूं के साथ साथ में ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो की खेती करते हैं और इसमें इन्होंने मटर भी लगा रखी। तो जो इनका जो साल का खर्चा है इस फील्ड को मेंटेन करने का, वो पारंपरिक फसलों से हो जाता है। इसमें दलहन भी लगा देते हैं, वो अरहर वगैरह भी उगाई जा सकती है। तो इस तरीके का किसान ट्राई कर सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। जो धान गेहूं से हट के कुछ सोचते हैं तो आके यहाँ पे फील्ड पे देख सकते हैं कि भाई एवोकाडो भी आपको हो सकता खाने को भी मिल जाए अगर फसल पे आएंगे। ये खिलाते भी हैं, बड़े दरिया दिल आदमी हैं। तो और ड्रैगन फ्रूट भी आपको मिल जाएगा। तो आप सीख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बाज़ार भी देख सकते हैं। आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक नई चीज़ आपको मिलेगी। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।